Hi guys, in this vlog, since it is our last day in Diu, so we are wrapping it up at Nagoa Beach. So on view to Nagoa Beach, you will see the collector house, and after that you will also see Diu Airport, which is just few meters from Nagoa Beach. Like Goa, Diu was a Portuguese colony for 400 years till 1961. और ये असर आपको दीव के हर एक मॉन्यूमेंट में, यहाँ के फोर्ट्स में, यहाँ के बीचेस में और यहाँ की हर एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इट्स अ परफेक्ट कोस्टल गेटअवे, नॉट जस्ट लाइक गोवा। यहाँ पे कम भीड़ है, यहाँ ज़्यादा अच्छी वाइब है, इट्स लेस क्राउडेड एंड इट्स वेरी अमेजिंग। तो अगर आप भीड़ अवॉइड करना चाहते हो देन व्यू इज़ अ प्लेस फॉर यू। Wow, it's good to be back again at Nagoa Beach. कल जब आए थे ना बहुत अंधेरा हो रहा था and I really find this place very interesting और entertaining क्योंकि यहाँ का वाइब और दूसरे बीच से ज़्यादा बेटर है और यहाँ पे खाने के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आंटी कल से ऐसे खड़ी है, थकी नहीं है, इसलिए आंटी के हाथ और एब्स इतने बने हुए हैं इफेक्ट एकदम। तो मेरे हिसाब से तो अगर दीव आ रहे हो ना, चूज़ दिस स्पेस। यहाँ कभी भी आ जाओ, नहा लो, खा लो, बीच सब बहुत पास है। So, I love Nagoa Beach है। यहाँ पे इतने सारे शॉप्स हैं ना खाने पीने के, और वेज नॉन वेज सी फूड हर तरीके की शॉप है यहाँ पे। लॉयल फूड, रिच होटल। छल्ली भालो छल्ली। आओ, ये किसका है? दिखाया था मैंने पुवर बीच पे, ताड़ा गोला। सबके अंदर 3 ही होता है, 4 नहीं होता? 3 निकले, 2 निकले। अच्छा, 2 भी हो सकता है? हाँ, 2 वही 3 वही, 4 तो पेपर नहीं निकले। निकलते हैं इसके अंदर से जेली, इसके अंदर जेली है। क्लीन करेंगे। ये आई वॉज एट नागोआ बीच और यहाँ की पता नहीं क्या खासियत है, हम दोनों बार यहाँ आए हैं। वी केम अर्ली इन द इवनिंग और दोनों टाइम भी एक्सपीरियंस थी भाई, यहाँ पे ना एकदम से सनसेट हो गया और अंधेरा हो गया। एंड देन इस बीच का फ़ायदा बोलूँ या नुकसान बोलूँ, ये 7 बजे 7:30 दे जस्ट क्लोज द बीच। तो वो एक ड्रॉप पॉइंट है क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर आपने इतनी जल्दी बीच को बंद कर दिया देन व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कमिंग हियर। तो हम यहाँ आए, वी हैड अमेजिंग डिनर एट अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। और ये है यहाँ का फूड पॉइंट जहाँ हमने कल खाना खाया था। हमें लगा कि आज अंधेरा हो गया तो लेट्स लीव इट। So these are all the options, जहाँ आपको green tables are vegetarian and those red tables for non-vegetarians। तो मैं तो super hardcore non-vegetarian। तो ये है यहाँ का फूड गली जहाँ पे सारे वेज एंड नॉन वेज ईटिंग ऑप्शंस हैं, 100% वेज। बिकॉज दिस प्लेस टच गुजरात, तो पीपल मोस्टली प्रेफर having the Gujarati or maybe you can say the vegetarian food. Mostly people prefer that kind of food. अब यहाँ से वापस जाना है जहाँ पे हम लोग का स्टे है। I'm just wondering if I'll get an auto on time because it's already 10. So not very late, but maybe इस जगह के लिए it can be late hours. This is a nice property, Costamare Beach Resort. So this is Radhika Beach Resort. You can also give it a try. क्योंकि इसके सामने you will find this Nagoa Beach entry. Beach अच्छा है for early morning, for early evenings also. But 7 बजे बंद हो जाना
इज समथिंग जो मुझे तो हजम नहीं हुआ। 7 बजे क्यों बंद कर रहे हो यार? और यहाँ 7 बजे अंधेरा भी हो जाता है, जो मुझे तो बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। सो इफ़ यू वांट टू विजिट दिस बीच, सो कम एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज पता नहीं यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया, कल भी सेम हुआ था। हम अराउंड 5:36 यहाँ पे थे एंड सडनली इवनिंग ऐसे चुटकियों में हो गई। आप कुछ भी एक चीज़ करो और अचानक से एवरीथिंग इज लाइक ऑल डार्क, और रात हो गई। और घड़ी की सुइयाँ भी ऐसे टिक 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 चलती है ना कि 7 बज जाते हैं। एंड देन ऑल विसल्स, मैडम पीछे चलो पीछे चलो। क्रेजी। हाँ, सेइंग गुड बाय टू नागोआ। और कल मैं निकलूँगी यहाँ से सोमनाथ के लिए। बाय। Good morning, friend. Before we pack our bags and cross the border to mainland Gujarat, it's time for us to spend a beautiful sunrise moment at Gagola Beach. So, here are few memories from the beach. You know, there is something really surreal about being at a beach at 5 or 6. No crowd, just ocean vibes. Oh my god, the peace, the sound of the waves, everything was so calming. And the sunrise, it was so damn amazing. Wow. Me and this beautiful sunrise. Amazing, amazing feeling. ओम सूर्यदेवाय नमः। Pleasant morning vibe and this beautiful sunrise right behind me at Gagola beach here. तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सारे सीशेल्स कलरफुल कलेक्ट किए और जस्ट वाओ। और अभी चप्पल ढूंढ रही, चप्पल नहीं मिल रही है। चप्पल पता नहीं कहाँ उतार दी। और एक्साइटेड में सन के पास तक चले गए, ऐसे सब बुला रहे थे, सन खींचते हुए बुला रहे थे हमें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चप्पल का नामो निशान नहीं है। OMG। द हंट फॉर चप्पल। मैं पीछे छोड़ते जा रही हूँ अपने फुटप्रिंट्स। आई होप आएंगे वीडियो में। वाओ, इट्स अ रिलीफ कि चप्पल मिल गए, ठीक है। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह। आई वुड नॉट वांट टू गेट टैन घूमते हुए। आई वुड लव, करना क्या है। घर बैठे बैठे क्लियर स्किन से अच्छा तो बाहर जाके अपनी स्किन ख़राब कर दो। स्किन का क्या है, जब घर में रहेंगे तो ठीक कर लेंगे। बीच ये आ गए अब जनाब पूरे ऊपर। नो मोर ऑरेंज। सो विद दैट आई एम मार्किंग एन एंड टू माई ब्यूटिफुल ड्यू ट्रिप। और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी सारी हिस्ट्री थी, काफ़ी ब्यूटिफुल जगह थी, काफ़ी स्पिरिचुअल जगह थी। मेरे लिए गंगेश्वर महादेव के दर्शन करना भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और खाना, बीचेस है तो सी फूड, वो भी बहुत अमेजिंग था। सो नाउ आई एम लीविंग फॉर सोमनाथ और ड्यू के ब्लॉग्स आएंगे, गुजरात के अब अपकमिंग ब्लॉग्स और रील्स हो सकता है मैं डाल दूँ, डिपेंड करता है कि मैं कितना टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि ड्यू वॉज रियली एग्जॉस्टिंग। अच्छा था बट घूमते टाइम नहीं रियलाइज होता, घर आके ढेर। सो एवरीथिंग वॉज नाइस, इट वॉज नाइस डे। दैट्स माई रूम बिहाइंड और दिस इज़ होटल अपार इन ड्यू। आई एम स्टेइंग इन 2nd फ्लोर और सामने देखो पूरा बीच है। आई होप यू कैन सी दो फिशरमैन बोट्स एंड ऑल। और वो भी सामने ड्यू सिटी है। प्लीज़ कोकोनट ट्रीज ना, जैसे
बीच वाली वाइब देते हैं। तो हो गया ड्यू का ब्यूटीफुल ट्रिप। खा पी के निकल गए बिकॉज यहाँ से जो बसेस जाती हैं सोमनाथ के लिए दे यूजुअली लीव एट 9। तो अब 8 हो रहा है, 8:30 तक वे लीव द होटल। वॉकिंग ही है बस स्टॉप, तो वहाँ जाते हैं और फटाफट सोमनाथ पहुँचते हैं। बाय, स्टे ट्यून्ड। जो बाउंड्री है ना पूरी यहाँ पे ऐसे हो रखी है। इस बाउंड्री के लिए पता है मेरे को क्या बताया, मुझे बोल रहा था कि ये बाउंड्री के पार पहले दी हुआ करता था एंड देन जब छुड़ा दिया तो सब एकदम सब कुछ इंक्लूड हो गया, ये साइड भी और इसके जो दूसरा साइड और चारों तरफ का जो एरिया है दैट ऑल बिकम वन दीव। दिस इज़ दीव बस स्टॉप जहाँ पे ये गवर्नमेंट की AC बसेस खड़ी है 9 o'clock की। सो विल बी लीविंग अब। तो ये बॉर्डर था जहाँ पे पोर्टुगीज़ ने जब कब्जा किया हुआ था दीव पे। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट गुजरात। ये पूरा कॉरिडोर जो है ना दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू सोमनाथ टेम्पल। और बस का जो ट्रैवल था वो भी बहुत अच्छा था। 200 रुपये टिकट लगी एंड AC बस सुपर। यहाँ से लगेज निकाल के नाउ वी आर मूविंग अहेड टू आवर होटल। अब देखते हैं यहाँ से ऑटो कुछ जो हमको होटल ले जाके छोड़ देगा। ये हेलो गुजरात। So this is the driver room behind. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજરાતમાં। મજે दिस इज सोमनाथ पार्किंग और पार्किंग के बगल में ये इनका बस लिखा है ऑटो होटल तक। नाउ माय होटल जाने के लिए रेडी। Wow, so right now I am at Ganga। मतलब जब वीडियो में देखा था तो इतना पानी नहीं था, पता है थोड़ा नीचे देखा। अभी तो भैया बोल रहे 1 घंटे बाद आना, तो थोड़ा टाइट नीचे चली जाएंगी। मैं नहीं जा रही। So this place is very close to सोमनाथ टेम्पल। यहाँ से वो टेम्पल दिख भी रहा है, पता है मतलब सेम ओशन का बैंक है। अब जितनी मॉर्निंग में आओगे उतने हाई टाइड होंगे। मैं जब यहाँ आई थी ना तो ये शिवलिंग आधे से भी कम दिख रहा था और अभी हाफ एन आवर में शिवलिंग की वो जो नीचे वाली जलाधारी होगी ना वो भी दिखनी शुरू हो गई। देयर आर 3 शिवलिंग्स है, 1 2 and 3। हम आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा नीचे चली जाए टाइट। बालका तीर्थ। ये वही जगह है जहाँ पे एक बार एक शिकारी थे जरा नाम के,
उन्होंने गलती से ना एक शिकार करते करते एक तीर छोड़ा जो भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके लगा। अब उनके पैर पे जाके लगा तो ज़रा को ना बहुत अफसोस हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ इस चीज़ का। और उनका तीर जब भगवान के यहाँ लगा तो भगवान जी इस धरती को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। उन्हें इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ कि ये क्यों हुआ। तो फिर उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पे पश्चाताप को दूर करने के लिए शिव जी की आराधना की, और शिव जी की आराधना की उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। तो ये इस मंदिर की पूरी स्टोरी है। जब ये मंदिर यहाँ बना, अभी भी वो वृक्ष, अभी मैं मंदिर में जो है मैं दिखाऊंगी, वो पेड़ जो था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तो उन्हें तीर लगा था, वो पेड़ अभी भी इस मंदिर के अंदर अवेलेबल है। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। यही वो पेड़ है जहाँ जिसके नीचे कृष्ण जी बैठे थे। और कृष्ण जी बैठे हैं और ये ज़रा शिकारी जिनका तीर गलती से भगवान जी को लग गया था। The beautiful premises of this Dwarka Beach, जो मेरे गुजरात के आज के सफ़र का पहला डेस्टिनेशन था। वेरी वेरी पीसफुल टेम्पल। लुक एट दिस कुकू। और हमारे मंदिरों की प्यारी ध्वजा। पेश है शिवजी जी का टेम्पल है। ये देखो यहाँ ये शिकारी कुत्ते बैठे हैं। एक मिस्टर दो नंदी जी को इन्होंने अपना फ्रेंड बना दिया। जय हो नंदी जी महाराज की जय। और यहाँ है हमारे महादेव। हर हर महादेव। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स और ये खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े पेड़, लाइक दिस बरगद का पेड़ जिसके नीचे मैं खड़ी थी अभी छाया में। लवली। क्यों हो रही हो? क्यों हो रही हो? क्यों हो रही हो? जाना नहीं जोई कुछ। टेम्पल सराउंडिंग, जिसके बगल में ये ब्रह्म कुमारी इसका है आश्रम। So this is गीता मंदिर। तो यहाँ पे पाठ वाठ कराने के प्राइसेस हैं। नहीं दूर है पूरा। और इस मंदिर का महत्व ये है कि यहाँ की सारी पिलर्स में ये गीता के श्लोक लिखे हुए हैं।
भगवान जी। चलो 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 चलो, कौवा आजा। सो ये और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और इधर से तो बहुत अमेजिंग व्यू है, इन्होंने इतना अच्छा गार्डन बना रखा है। तुम्हारे पेड़ है पीछे। So this was the beautiful गीता मंदिर, जहाँ पे गीता के सारे श्लोक पिलर्स में लिखे हुए हैं। ब्यूटीफुल। Now I am at Triveni संगम घाट। अजय गणपति बाप्पा। ये पीछे माई बैठी, जोली माँ बैठी, देखो उधर। ये मोराजी देख रहे। So right now I am at त्रिवेणी संगम in सोमनाथ एरिया, गुजरात। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, विच इज़ हिरन, कपिला एंड सरस्वती। तो ऐसे संगम तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं से भी, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट मर्ज इन वन। कौन सी कहाँ से आ रही है, कौन सी कहाँ से आ रही है, ये नहीं पता चल रहा। बट द वाइब, द वेदर एंड एवरीथिंग इज सो काम एंड सो पीसफुल। ये बतख फ्लोट कर रही है पानी में, विच इज़ जस्ट वाओ। पूरे बैंक्स में ये शेड्स बने हुए हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे गीता मंदिर था, एंड देन दिस सेम रोड में दिस त्रिवेणी संगम। सो इट्स अमेजिंग, almost looking like a sea, है ना? So it's time to sign off from Triveni Sangam and just head to next destination, or fat destination. So let's go. Such a divine feeling to be here. यहाँ पैर रख के ना एकदम ऐसा हो गया कि वाह, it's like one step closer, और one step closer हो के कितना close हो जाऊँगी मैं अपनी ज्योतिर्लिंग जर्नी में। It's just I know and my Mahadeva, it's a happy feeling. I am at सोमनाथ टेम्पल। तो यहाँ टोकन देके मोबाइल वगैरह डिपॉजिट कराना है। माला ले लो, माला ले लो, माला ले लो। एकदम माला। ये तो एक्टर निकल गया। और क्या है? आंकड़े का माला। बस बेटा। 1500 रुपए का बीच में जाने का रास्ता है। अच्छा, 1500 का कैश करना है फिर उसके लिए? 100 का माला ले लो सोने का। ये शैतान है, इतना बातें कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ इसके इधर से बारे में। बीच जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से है पुराने वाले सोमनाथ मंदिर का रास्ता।
हर महादेव, श्री सोमनाथाय नमः। ऐसे पतली पतली सीढ़ियों से हर हर महादेव। तो यहाँ नीचे से एंट्री थी टेम्पल की, और ऊपर भी एक शिवलिंग है जो हर 5-5 मिनट से अलग अलग जगह 5-5 के सेट में लोगों को जाने दे रहे हैं। तो ये है पुराना वाला सोमनाथ टेम्पल जिसमें वो नंदी महाराज, इधर गणेश जी और इधर हनुमान जी थे। तो सौभाग्य यहाँ होना सौभाग्य। पता नहीं, अगर किसी को मून दिखता है तो मून यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वाले दिख रहे हैं। तो ये था पुराना वाला सोमनाथ मंदिर, जिसके मेरे को बहुत प्यारे वाले दर्शन होते हैं, बहुत प्यारे। इसी के पूरे छोटा सा कॉरिडोर है, यहाँ पे दीपक रखी भी है, शॉप्स भी है, और पीछे प्रसाद के भी काउंटर है। जिसको प्रसाद लेना है, बुक्स खरीदनी है, वो वहाँ से खरीद लेंगे। तो आज का जो मेरा दिन था भाई वो हो गया सुपर हेक्टिक और अब लगे भूख, पेट में कुछ चूहे। लोग भगवान जी के आशीर्वाद से खाते हैं दिन का रात का खाना। हर हर महादेव दिखाती हूँ मैं क्या खाऊंगी, सब दिखाऊंगी। मम्मी को भी पता चलना चाहिए ना कि क्या खाया मैंने। ये देखो मंदिर यहाँ से। जो हेरी चप्पल ये इनकी छोटी सी माँ है। इधर खाना खाना है ना, तो ये है श्री सोमनाथ प्रसाद, जहाँ पे फ्री में भोजन मिलता है। ये लाइन है इसकी, भोजन के पासेस लेते हैं लोग और फिर अकॉर्डिंगली अपनी टर्न आती है, फिर खाना खाते हैं। इम्पोर्टेंट लिखा है कि खाने को वेस्ट ना करें। ये जो राइट वाली गली है, यहाँ सीधा टेम्पल है और उसके पीछे ये उसी से बाहर आते थे, फ्री का भोजनालय भी है। सुमिरन कर लो नाम प्रभु का, हो जाओगे भवसागर से तार। इसी टेम्पल से, यहाँ से जब आप बाहर आओगे, इसके सामने सोमनाथ स्वदेशी हाट। तो अभी आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सोमनाथ टेम्पल गई, मैंने टेम्पल के ब्लॉग को कवर नहीं किया। तो मैं टेम्पल का ब्लॉग करूंगी मॉर्निंग में, क्योंकि टेम्पल के अंदर मोबाइल वैसे भी अलाउड नहीं है। तो आप फटाफट जाओ, दर्शन करके आओ,
उसके बाद टेम्पल के बाहर के प्रेमाइसेस में क्या क्या देखने लायक है वो आपको मेरे नेक्स्ट सोमनाथ के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वी वेंट बैक टू आवर होटल और होटल जाके फिर हमने एक बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढी जहाँ हम डिनर करने गए। आप टेम्पल में जाओगे पहले ये गली आएगी और फिर इसके आगे जाके जो नेक्स्ट गेट है वो एंट्री है सोमनाथ के नए वाले मंदिर के कॉरिडोर। ये इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ज़्यादा वॉक करना है। होपफुली आगे जाके जब रिनोवेट करेंगे और एक्सपैंड करेंगे तो ये वाला मंदिर भी सोमनाथ प्रेमाइसेस में ही इसको इंक्लूड करते हैं। तो जय सोमनाथ।